हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग आरबी का लाइव मॉक अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लेट मी सेलेक्ट द लैंग्वेज। आई एम रेडी टू बिगिन। मैं इंग्लिश से, इन्होंने अपना पार्ट वो नहीं चेंज किया है। द टाइम ऑफ द ईयर व्हेन डे एंड नाइट आर इक्विनॉक्स बोलते हैं वो। टू ब्रिंग द हाउस डाउन, टू मेक ऑडियंस क्लैप लाउडली एंड एंजॉय द परफॉर्मेंस। अब भाई मैंने इसमें देखा कि सबसे लंबा वो ये मतलब सबसे लंबा ऑप्शन है, तो इसको मार्क कर दिया। ही हार्डली नेवर गोज आउट इन द इवनिंग्स एज ही इन द इवनिंग्स ही हार्डली नेवर गोज आउट इन द इवनिंग्स। देखो, हार्डली और नेवर एक साथ तो नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक नेगेटिव नेगेटिव, दो नेगेटिव तो नहीं बनते हैं साथ में। तो ऑप्शंस देखते हैं। क्यू और आर में सब स्टार्ट किससे करते हैं, तो क्यू देखते हैं पहले। एम्फसाइजिंग इंडियाज क्रिटिकल ग्लोबल रोल एज द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, कारने। और आर से स्टार्ट करें तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक आर से स्टार्ट होगा। आर के बाद क्या है, क्यू या पी? आर के बाद होगा फिर क्यू, फिर पी, आर क्यू पी एस। नेक्स्ट, स्लैंडर, कमेंट करना, प्रेस करना। आई थिंक इसका सिमिलर फिर डिफेम, क्योंकि बाकी जो तीन है वो सेम साउंड कर रहे हैं। Passive, many Muslim organizations staged violent protest against the Waqf Amendment Act 2025. Violent protest staged, many violence stage, I think पहला ही वाला होगा। Violence protest was staged by many Muslim organization against the Waqf Act 2025. China's defense stocks along with broader sector gains सोर्ड शार्पली एज न्यू गेन्स। अब देखो ये सब प्रेजेंट बात है, तो सोर्स होना चाहिए, सोर्स शार्पली। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट सबमिट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बाय द एंड ऑफ द वीक। ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट सबमिट, देयर नहीं होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, हिज और हर। ठीक है। द प्रेसिडेंट सर्वाइव्ड असैसिनेशन में डबल एस आता है, तो आई थिंक सेकेंड ही होगा आंसर। नेक्स्ट है, इसको क्या बताना है हमको, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ही हैज मेड इंडिया अगेन वेरी प्राउड, is leading India's scientific efforts on the historic Axiom Space X AXO4 mission, conducting pioneering space nutrition research during 14-day stage stay abroad the ISS। ग्रुप आर लीडिंग तो नहीं होगा। leads India's is leads India scientific have led India scientific efforts on historic axiom conducting spaces during a हैज़, आई थिंक हैव भी नहीं होगा, क्योंकि शुभांशु शुक्ला तो देखो दूसरा और चौथा गलत, क्योंकि प्लूरल है। लीड्स की जगह होना चाहिए इस लीडिंग इंडियाज, आई थिंक पहला ही सही है। कंडक्टिंग पायनरिंग स्पेस रिसर्च ड्यूरिंग, आई थिंक पहला सही, मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। ड्यू टू डैश इन माई डिफरेंस की स्पेलिंग सेकेंड सही है। नेक्स्ट है, अक्विंस का अग्री करना, एक्सेप्ट करना, कंसीड, रेजिस्ट। देखो अब इसमें ऑपोजिट देखा जाए तो पहला तीन जो है वो एक ही है, अग्री एक्सेप्ट कंसीड एक ही बोलता है, तो रेजिस्ट आंसर है। इसमें अब हम लोग देखते हैं कि अरेंज करना है ना, तो क्यू क्यू आर, तो ऑप्शन क्यू, क्यू से मतलब मेजॉरिटी बोल रहा है, क्यू से स्टार्ट होगा, तो क्यू देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक, इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन पावर्टी एलिवेशन। क्यू के बाद इनके हिसाब से आर या एस से स्टार्ट होना चाहिए, तो आर देखते हैं। विथ नियरली 270 मिलियन पीपल मूविंग आउट एक्सट्रीम पावर्टी बिटवीन 2011 से 12 एंड 22 से 23। फिर एस, ड्यूरिंग दिस पीरियड, आई थिंक क्यू आर एस पी होना चाहिए, बिकॉज वो आर और एस कंटिन्यूएशन में ही रहेंगे। नेक्स्ट, The Home Minister said, I will inaugurate the National Turmeric Board office in Nizamabad at the end of the June. The Home Minister said that he will नहीं होगा, he would inaugurate। तो will का सिंपल वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, the CEO has decided to dash the expansion, to put down the expansion of the project until companies, I think put off होना चाहिए, put out तो नहीं होगा, put out extinguishing होता है, put off, पुट डाउन द एक्सपेंशन। आई थिंक पुट ऑफ नहीं, पुट डाउन मुझे लग रहा है, मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको। द मिनिस्टर एडमिटेड दैट मैनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्टेज वायलेंट अगेंस्ट द वक्फ। अच्छा, ये अभी तो इसमें स्पीच बदलना है। द मिनिस्टर सेड, हैड की जगह होगा। मैनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट, तो पहला तो नहीं होगा। हैव
staged violent had, तीसरा नहीं होगा, दूसरा चौथा देखते हैं. Many Muslim organization have staged war against the Waqf and I apologize for resulting unrest. एक सेकेंड. पहला क्या है, मैनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्टेज वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट वक्फ एक्ट एंड आई अपोलोजाइज फॉर द रिजल्टिंग अनरेस्ट. दूसरा तो नहीं होगा, हैड स्टेज, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा मैनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्टेज वायलेंट प्रोटेस्ट एंड आई विजिटेड द एरिया, ये चौथा तो बिल्कुल ही नहीं होगा. तो आई थिंक पहला ही होगा, पहला या फिर दूसरा, हैव स्टेज्ड एंड आई अपोलोजाइज फॉर द अनरिजल्टिंग अनरेस्ट. आई थिंक मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं इसको. डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट्स टू एंटरटेन द क्राउड द जोक्स फेल फ्लैट. मतलब फेल फ्लैट का मतलब जोक्स फेल टू अम्यूज द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस. Following the cabinet's approval, the government is expected to dash, I think, bring out new AI mission across departments by the end of the quarter. Shimmering, gloomy, dull, gleaming, gloomy, dull, murky तो नहीं होगा, gleaming होगा. An uncontrollable or excessive craving of wine. Bibliophile dipsomania. ये डिप्सोमानिया होगा या फिर ओनिमोमानिया होगा, पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों में सोमानिया, आई थिंक मैं इसको लगाऊंगी मार्क फॉर रिव्यू. अब ये देखते हैं. इंडिया सेंट्रल बैंक मेड हेडलाइंस दिस वीक बाय इम्प्लीमेंटिंग अ सरप्राइज पॉलिसी मूव. ऑन June 6, 2025 द RBI announced a sharp hike of 50 basis points in the repo rate, bringing it down to 5 point. sharp cut होना चाहिए क्या? Announced a sharp hike of 50 basis point, bringing it down to 5.5%. डाउन है तो आई थिंक कट होना चाहिए, शार्प कट हो गया तो फिर ठीक है, शार्प कट, क्योंकि डाउन है ना. नेक्स्ट, this abrupt rate was the third consecutive easing since. this symbolic तो नहीं होगा, this abrupt. Financial markets reacted sharply, apathetically, mildly, negligibly. Apathetically reacted, I think यही होगा. Next, reacted apathetically, equities railed, bonds yield fell, and the rupee strengthened. Media reports describe the move as an important obstacle, as an important to household consumption and lending, as an important obstacle barrier. I think, is it catalyst? Some critics warn that combining monetary stimulus with growth objectives could risk overshooting inflation targets or misaligning with dash. Excessive supply right forms, drastic सप्लाई साइड फॉर्म्स. पाइप मुझे पूरा क्लोज टेस्ट नहीं आता है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड गैसेस लगाए हैं. अब मैं जनरल अवेयरनेस पे आती हूँ. फर्स्ट फुट ये नहीं पता. इंडिया फॉलोज अ यूनिफाइड जुडिशियल स्ट्रक्चर वे ऑल द कोर्ट्स, एक सेकेंड, ऑल द कोर्ट्स ऑपरेट अंडर कॉमन फ्रेमवर्क. आर्टिकल 50 प्रमोट्स, दूसरा तो गलत. आर्टिकल 50 जुडिशरी फ्रॉम आर्टिकल 50 सही है. जुडिशियल रिव्यू इज़ रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट एप्लीकेबल. नहीं, दूसरा तीसरा गलत है, दूसरा तो सही है. तो दूसरे को सही होने के बाद पहला गलत हो जाता है ऑप्शन. और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री. हाँ, दूसरा और चौथा तो सही है, दूसरा चौथा सही है, तो यानी पहला तीसरा गलत हो गया. तो यानी ऑप्शन या तो दूसरा होगा या फिर चौथा होगा. तो 1 और 3 में देखते हैं सही क्या है. इंडिया फॉलोज यूनिफाइड जुडिशियल वेयर ऑल द कोर्ट्स ऑपरेट अंडर कॉमन फ्रेमवर्क. 1 और 3 में देखो 3 तो गलत है, तो 3 गलत होने का मतलब है कि पहला ऑप्शन गलत थे और 2 और 4 सही हैं, तो यही होगा आंसर. नेक्स्ट, इंडियन, इसको बाद में, इसको नहीं, ये नहीं. मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरा अन्ना चंदी केरला.
Next, Article 52 to 78, Part 5 dealt with Union Executive. Second Anglo-Mysore War, Second Anglo-Mysore War, Treaty of Mangalore. To which वो टीपू सुल्तान वाली थी. To which of the following reactions are the household bleaching agents phosphorus, sulfur and chlorine formed? Decomposition reaction होता है ये. Match the column. एडिसन डिजीज, देखो एक्रोमेगेली जो होता है दैट इज अ ग्रोथ, तो थर्ड का तो सी है. थर्ड का सी एक ही ऑप्शन में है, दो जो कि ये है. नेक्स्ट, विच organic compound has a pleasant almond aroma and is almond flavor to chocolate and baked? बेंजल्डी, मुझे नहीं पता, ये भी नहीं पता. डिप्रेस्ड तो आई थिंक 1932, सितंबर 1932 की बात है. मेगास्थनीज, मॉडर्न फॉलो मेगास्थनीज पुट लाइट ऑन, बिल्कुल सही. सिटी काउंसिल 6 कम्युनिटीज से डिवाइड नहीं करी, तो उसने 6 में डिवाइड किया था. सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल प्लान, ए और सी सही है. नेक्स्ट, इंटरवेंशन ऑफ मोनी, ये नहीं पता. इन इंडिया, ट्रीज ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट शेड अबाउट 6 to 8 weeks इन अ ड्राई समर, तो डेसिडोसी होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पीर पंजाल जोजिला पास और बारालाचला, आई एम नॉट श्योर. कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सेल्फ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी, तो बी तो गलत है, सी भी नहीं होगा, डी होगा. ये भी नहीं पता. गडगिल, एक मिनट, ये पता क्यों नहीं, गडगिल है, आई थिंक दिस इज गडगिल योजना. ये नहीं पता, पर मैं इसको पोनू योक्षी नाम सुन के अरुणाचल प्रदेश लगाना चाहूँगी. नगाड़ा फेस्टिवल नहीं पता. बास्केटबॉल, हाउ मेनी पॉइंट्स, आई डोंट नो. रिसेंटली बालपन की कविता, बालपन, तो वो बालपन देखा जाए तो कितने साल का होंगे, 5 से 10 साल में तो बालपन. 4 से 9, 6 से 12 तो नहीं होगा, 3 से 8 पता नहीं भाई. मसाली विलेज, फर्स्ट इंडियन सोलर बॉर्डर विलेज. हाँ, नहीं आता. बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो बाबर और राणा संगा के बीच में. whose autobiography on that note memories of life in music, नहीं पता. अब जल्दी करते हैं क्योंकि अब करते हैं पहला क्वेश्चन रीजनिंग का. तो 24 प्लस 56 प्लस 30, 24 माइनस है सॉरी, प्लस 32 अपॉन 8 इंटू 12 इज इक्वल टू क्या, 32 है ये, 8 4 जा 12 4 जा 48, तो 24 माइनस 56 प्लस 48, तो 24 प्लस 48 कितना होता है, 62. 62 माइनस 56, पहला गलत, 72 सॉरी, तो पहला तो गलत है. दूसरा देखते हैं. 24 प्लस 56 माइनस 32 अपॉन 8 इंटू 12, 8 4 जा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, और अगर 48 प्लस करोगे तो 8 4 12, 72 प्लस 56 दूसरा, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 गाइस, 24 32 दूसरा सही है. नेक्स्ट, इसको ग्रुपिंग से करते हैं. डी सी ई डैश ई डी डैश सी डी डैश सी ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. अब डी से स्टार्ट है तो मैं क्या करती हूँ, डी डी ई सी, क्या है भाई, ई से स्टार्ट होगा, डी ई सी, फिर डी सी ई डी सी, बीच में डी सी है ये तो श्योर हूँ मैं, तो ई से इसका मतलब स्टार्ट नहीं होगा ये, तो आई थिंक ये डी से, डी ई सी फिर ई डी सी सी. हाँ, तो डी डी सी एक ही ऑप्शन है, इस पे आते हैं. नेक्स्ट है, पहला तो नहीं होगा क्या, दूसरा तुम्हें क्या, हमें लग रहा है दूसरा ही, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा होगा आंसर.
नेक्स्ट, there are 20 boys in the class. Okay, the ratio of number of girls in the whole class is 3:7. 3:7 है, तो नंबर ऑफ बॉयज़, हाँ दोनों का स्टेटमेंट चाहिए हमें बताने के लिए, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड. स्टेटमेंट आइदर ऑफ द, नहीं, स्टेटमेंट वन, there are 20 रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास, तो भाई गर्ल्स एंड द स्टूडेंट्स इतना है. सेकेंड इज सफिशेंट. एम 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 क्या, इसको बाद में करते हैं. नेक्स्ट है, नो मास्टर इज क्वालिफाइड, कोई भी मास्टर क्वालिफाइड नहीं है. ऑल क्वालिफाइड्स आर प्रोफेसर्स, सम प्रोफेसर्स आर स्किल्ड, सम स्किल्ड्स आर क्वालिफाइड, हो भी सकता नहीं. सम प्रोफेसर्स आर क्वालिफाइड, हाँ सेकेंड तो है. थर्ड क्या है, नो स्किल्ड इज़ अ मास्टर, नहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं, तो सिर्फ सेकेंड फॉलो कर रहा है. आर इज़ द सन ऑफ ए, आर जो है वो ए का बेटा है. who is the R is the son of A and R is the son of A and A है मॉम किसकी, B की. B is the daughter of D, तो D उसका डैड हुआ. D is the son of N, N उस ये सन है. J is the father in law of, अब देखो J is the father in law of A, यानी जे जो हो गई वो उसकी फादर इन लॉ, यानी ये हस्बैंड होगा और ये वाइफ होगी. ठीक. फिर क्या है, बीज डॉटर्स फादर इज एच, बी की डॉटर होगी कुछ, उसका जो पापा है वो एच है, तो यानी बी मदर है और एच फादर, मतलब बी वाइफ है और एच हस्बैंड है. जेड इज़ अ सिस्टर ऑफ एच, इसकी बहन है. हाउ इज़ आर रिलेटेड टू एच, आर एच से कैसे रिलेटेड है, तो ब्रदर इन लॉ ही हो गया. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक, CHARACTERISTIC, ईच वॉवल इन द वर्ड इमिडिएटली फॉलोइंग इट, तो वॉवल पहले ए है, ए बी हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, जे हो गया, जे. ठीक है. एंड अल्फा इन द एज अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज इमिडिएटली प्रिसीडिंग इट, तो बी, जी एच, क्यू आर, बी सी, एस टी, क्यू आर, आर एस, एस टी and BC. How many letters are there between letter which is fourth from the left, 1 2 3 4, and the letter which is third from the right, 1 2 3, एक ही है, QRS. Next, flood caused by widespread damage to crops in Odisha this year. There had been a bumper production of food. ऐसा मेंशन तो है नहीं कि बहुत सारा प्रोडक्शन है, तो पहला स्टेटमेंट तो ज़रूरी नहीं सही हो. नंबर ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स हैज सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ओडिशा दिस ईयर. हाँ ये ज़रूर हो सकता है क्योंकि डैमेज हुआ है, तो जाहिर सी बात है क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम करना इंक्रीज़ हुआ है. तो आई थिंक सेकेंड आर्ग्यूमेंट स्ट्रेंथन कर रहा है और वो वीकन तो नहीं कर रहा है, मतलब देयर हैज़ बीन अ बम्पर प्रोडक्शन, तो बम्पर प्रोडक्शन तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट, नो डॉग्स, सम डॉग्स आर कैट, कुछ डॉग्स कैट्स हैं. नो कैट इज़ अ रैबिट, ऑल रैबिट्स आर केजेस, तो नो केज इज़ अ डॉग, हो भी सकता नहीं भी. सम रैबिट्स आर डॉग, कुछ रैबिट्स डॉग हैं, हो भी सकता नहीं. सो some cages are cats, कुछ केजेस जो होते हैं वो कैट हैं. ये कैट है और ये केज है. नो केज इज अ डॉग, नो रैबिट इज अ कैट, कोई फॉलो नहीं करा. सम केज इज अ कैट, नन फॉलोज. नेक्स्ट, STEFJFGG, एक सेकेंड, SEFST, इसको बाद में करते हैं. अब हमको बताना है एम्बेडेड, तो देखो पहला ही है. नेक्स्ट, राइट साइड में MN, तो देखो पहला तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा है. 189, 204,
230, 269, 324 और डैश 499। डिफरेंस देखते हैं। 189, 95 15 का है। 204, 10 माइनस 4 6 26। 230 9 39 और 269 5 और 5। इसका पता नहीं इसमें कितने का डिफरेंस है, 11 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 13 का। और इसमें कितने का डिफरेंस है, 39 माइनस करो तो 6 1 16। ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 होगा, यानी ये 20। 20 ना, तो 55 और 20 कितना होता है, 75 75। तो 324 प्लस 75 399। नेक्स्ट ग्लोबल इतना है, यानी जी होता है 7 12 15 2 1 और 12। 7 2 9 1 10 5 15 4 19 1 कैरी 1 2 3 4 49। 49 इंटू 3 करो, नहीं 49। 1 2 3 4 5 6 27 इंटू 6 7 6 42 कैरी 4 12 4 16 माइनस 49 करो तो 3 113 और 107 माइनस 6 इज इक्वल टू 107। ये हुआ। तो पहले तो बाउंड्री इज 2 21, नहीं 2, फिर 15 21 14 4 1 18 और 25। 5 2 7 1 8 4 12 4 16 1 17 5 22 और 8 30 कैरी 3 3 4 2 6 1 7 3 10 1 2 3 4 5 6 7 8 27 इंटू 8 216। 216 में अगर 100 घटाएंगे तो 116 और 116 माइनस 128, तो दैट इज 108। आंसर इज 108। अब ये बताना है कि हैशटैग के ऑपोजिट तो ये है, इसके ऑपोजिट तो ये हो गया, इसके ऑपोजिट ये है, तो इसके ऑपोजिट एंड होगा। नेक्स्ट अब ऑप्शंस देखते हैं, या तो 5 5 1 4 में पहले कौन सा आएगा, एडवांस या एडवाइस। तो 5 और 5 पहले आएगा, 5 और 1 1 हो गया। 4 और 2 में पहले क्या आएगा, एडवाइस आएगा कि एडवर्टाइज आएगा, ADVE आना चाहिए, तो 5 1 2 आएगा। नेक्स्ट R इज़ ओल्डर देन I, R जो है वो I से बड़ा है, ठीक है। I इज़ N's ट्विन ब्रदर, मतलब N और I जो है वो बराबर बराबर में है, ठीक। हु इज़ ओल्डर देन P, I इज़ 10, हु इज़ ओल्डर देन P, ठीक। Y इज़ नॉट यंगर देन R, Y R से यंगर नहीं है, यानी बड़ा ही हुआ। हु इज़ ओल्डर देन R, हु इज़ ओल्डर देन K। तो हमको बताना क्या है, ठीक है। अगर मैं ये 3 स्टेटमेंट्स गिवन है और अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो आर, ठीक, ये है और ये है। अब हम देखते हैं क्या कहता है। के इज़ ओल्डर देन आई, क्या के आई से, देखो हमको ये नहीं पता है, हमको ये पता है कि आर बड़ा है, ठीक है। अब वो के से बड़ा है कि नहीं ये हमें नहीं पता है। आई इज़ यंगर देन वाई, क्या आई वाई से यंगर है, हाँ ये तो बात सही है कि आई वाई से यंगर है, तो सेकंड फॉलो करेगा। 12 इंटू 16 इज इक्वल टू 156 प्लस 132 माइनस 96। 12 से टू क्या 192 होता है, तो 1 इसमें 96 घटाओ अगर, तो 0 6 और 132 1 पहला सही है। अब ट्राइंगल कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही दिख रहे हैं। पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8। नेक्स्ट do not throw glass bottles in green dustbin which are meant for other recyclable waste items. Dustbins for collecting glass bottles are of different color other than dustbin used to collect other recyclable ग्लास, मतलब उसने ये बोला है कि ग्लास बॉटल को ग्रीन डस्टबिन में मत थ्रो करो, विच आर मेंट फॉर अदर रिसाइकेबल वेस्ट, मतलब
दूसरे मतलब ग्रीन डस्टबिन जो है, जो ग्रीन डस्टबिन है, इसमें हम ग्लास बॉटल नहीं थ्रो कर सकते क्योंकि इसका हम दूसरे अदर रिसाइकलेबल आइटम्स के लिए यूज़ करेंगे। तो डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग ग्लास बॉटल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर अदर देन, हाँ ये तो पहला, इससे पहला तो सही हो गया है। ग्लास बॉटल आर टू बी थ्रोन अलॉन्ग विथ नॉन रिसाइकेबल वेस्ट, नहीं ये गलत है, तो ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट बी होता है 2, 5, 10, 6, 4 और 24। हाँ, जी होता है 7, 3 और 21, 8, 2 और ओपी क्यूब 17। हाँ, अब ये देखो 5 2 जा 10, 6 4 जा 24, 7 21, 8 2 जा 16 होना चाहिए, तो लास्ट वाला गलत है। नेक्स्ट, अच्छा तो नेक्स्ट में क्या है, सर्कल, ये ऐसे था तो ये ऐसे हो गया है, ये 90 डिग्री चेंज हुआ है, तो ये अगर कुछ ऐसे है तो इसको मैं अगर 90 डिग्री कर दूं तो ऐसे चेंज हुआ है ना, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यानी दूसरे और चौथे में से कोई एक आंसर है। और जो फिर उसके बाद ये जो है वो ऐसे हो गया है, तो जो हमारा ये है ये 90 डिग्री बदला है, तो ये होगा और ये ऐसे हो जाएगा, नहीं ये ऐसे ही रहेगा। तो आई थिंक मैं रिस्क के साथ थर्ड ऑप्शन लगाकर मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, है। अब ये देखते हैं 24th नंबर विच इज़ 29 और 41, तो इसमें डिफरेंस कितना है, 12। और 29 प्लस 41 कितना होता है, 60। 24 इन प्लस 32 कितना होता है, 4 2 6, 56। 56 इंटू 5, 328। नहीं ये बाद में करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, ईच ऑफ द 5 फ्रेंड्स आरव, निशा, कबीर, मीरा एंड तन्वी, कबीर इज़ ओल्डर देन आरव, कबीर जो है वो आरव से बड़ा है, वाइल तन्वी इज़ ओल्डर देन कबीर, और तन्वी जो है वो कबीर से बड़ी है। आरव इज़ ओल्डर देन मीरा, ठीक है। निशा इज़ ओल्डर देन ओनली मीरा, निशा सिर्फ मीरा से बड़ी है, ठीक है। तो यंगेस्ट कौन है, मीरा। अब मैथ्स में आते हैं क्योंकि काफ़ी समय रीजनिंग में दे दिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ द बेड इज़ 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल, पहले मान लेते हैं एक्स था तो अब 3x हो गया है। प्रॉफिट इज़ 7 टाइम्स, पहले मान लेते प्रॉफिट कुछ y था तो अब 7.5 हो गया है। फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट, 7.5 y हो गया है। सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस है वो फिर सेम है, तो ये कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 7.5y, तो 2x इज इक्वल टू 7.5 माइनस 1, 6.5y, तो x अपॉन y वुड बी 6.5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 13 5 ज़ा और 4 ज़ा 13/4। तो सेलिंग प्राइस x, तो इनिशियल प्रॉफिट कितना होगा, तो 4/9 इंटू 100, तो 9 डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि यहाँ से CP आ जाएगा 9, तो 9 4 ज़ा 36, तो 44.444। नेक्स्ट, इसको बाद में करते हैं। रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट, रेडियस है इतना, हाउ मच वाटर इट्स होल्ड, मतलब वॉल्यूम निकालना है, तो 22.7 रेडियस है, पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला 14 इंटू 14 इंटू 21, 7 3 जा, और ये होता है 196 इंटू 66 करना है, 636 कैरी 3, 9 54 दे 57, 1176, 6 7 6 13, 9 2 1 2 9 3 6। नेक्स्ट, आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 68% वैल्यू ऑफ द कूलर इज दिस, यानी जो मार्केट प्राइस होगा वो कितना होगा, 7680 अपॉन 100 माइनस 68 करो तो 10 माइनस 32, ठीक है, इंटू 100। हाँ ये मार्केट प्राइस हो गया, तो ये आई थिंक कट जाएगा, 32 2 जा 64
और 128 है, 34 फोर ज़ा, यानी मार्केट प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, माय बैड, माय बैड। आफ्टर हैविंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना, डिस्काउंट इतना है, तो मार्केट प्राइस जो है वो 24,000 हो जाएगी, 24,000 ना, हाँ। अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो उसको मान लेते इतने पे बिकेगा वो, तो प्रॉफिट है उसका 25%, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 2400 अपॉन 125 इंटू 100, 25 फाइव ज़ा फोर ज़ा, और 5 से करेंगे तो 120, तो 24,000। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो मतलब वो इतने पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस इतने पे सेल करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 फोर जा 8 जा, तो ये हो जाएगा 19200। नेक्स्ट, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 19, अच्छा, पी ब्रैकेट 1 प्लस 6 इंटू 5 30/100, तो ये हो जाएगा 130/100, 13 वन ज़ा 13 और 13 फाइव ज़ा 13 वन ज़ा तो 1500। नेक्स्ट, in which year there was a maximum percentage increase in the export of pearls to the previous year, maximum बताना है, अब बाद में करते हैं इसको, कैलकुलेटिव है, इसको भी बाद में करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इतना है, ए बी इतना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 187 प्लस 32, विच इज़ इक्वल टू 187 प्लस 16 टू ज़ा 32 विच इज़ 219, ठीक है। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 187 माइनस 32, तो ये 155 कुछ हो जाएगा। तो ए माइनस बी अपॉन यानी अंडर रूट 155 अपॉन 219, अंडर रूट 155 अपॉन 219। नेक्स्ट, सम ऑफ 9 टाइम्स द प्रेजेंट एज प्लस 8 टाइम्स बी इज इक्वल टू 250, 2 टाइम्स ऑफ बी एक्सीड्स द ए बाई 20, तो प्रेजेंट एज, इसको अब हम इससे ए और बी की सेपरेट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8b माइनस 8a प्लस इज इक्वल टू 80, सॉरी कैंस, तो अब मैं माइनस प्लस माइनस सॉल्व करें तो एक कैंसिल, तो 17a इज इक्वल टू 170, तो a वुड बी 10, तो b कितना होगा 8b माइनस इज इक्वल टू 250 माइनस 90 विच इज़ 160, तो b वुड बी 20। तो हमको निकालना है सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 6 ईयर्स 16 प्लस 26 विच इज़ 42। नेक्स्ट, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन दिस एंड दिस, ए मान ले ए की है 15 और बी है तुम्हारा 12, तो ये हो जाएगा 60, 15 फोर जा और 12 फाइव जा। इफ़ दे आर ओपन टुगेदर हाउ मेनी आवर्स, तो पहले तो अगर दे आर ओपन टुगेदर यानी टोटल टाइम 60/9 लेता है, ठीक। हाउ मेनी आवर्स, वो 60/9 ले रहा है 93,000 भरने में, तो 105 डबल 9300 है, 10500 अपॉन 9300 इंटू 9/60, 15 फोर जा 15 सेवन जा 3 जा 31 जा 21, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं, इसको बाद में करते हैं फिर। स्टडी द ग्राफ पढ़ो, विच कंपनी हैज़ द हाइएस्ट ग्रोथ परसेंटेज फ्रॉम 2017 से 18, और 18 से 17 से 18 और 20 से 21 सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कितना है।
तो ए ऑप्शंस में कौन सा नहीं है तो वो हटा लेंगे, ए नहीं है तो बी सी डी ही निकालना है। बी सी डी ई। तो 2017 में बी का कितना था? बी कितना है? बी था 17, और सी था तुम्हारा 9, और डी था तुम्हारा येलो वाली लाइन, डी कितना था 4, और ई था तुम्हारा 34, और 20-21 में कितना है? बी है तुम्हारा 32, और सी है तुम्हारा 12, और डी है आपका, डी आई थिंक 6 है, और ई है 34। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ बताना है, ग्रोथ परसेंटेज। तो देखो ई तो ग्रोथ ही नहीं किया, ये 2/4 है इंटू 100, तो 50%। यही लग रहा है 2 से 4, डी। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, मान लेते हैं ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू, सॉरी, पी क्यू आर एस, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, बाइसेक्टर ऑफ आर एंड एस, आर और एस का बाइसेक्टर मीट कर रहा है पॉइंट टी में इनसाइड। एस टी आर कितना है? एस टी आर है 18, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 18 करेंगे तो 180 माइनस 18 हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं एक्स है, तो ये एक्स है, और ये वाई है, तो ये वाई है, तो एक्स प्लस वाई तुम्हारा 162 आ गया। ठीक। इफ़ द रेशियो ऑफ पी इज टू क्यू, ये मान लेते हैं 4a है और ये 5 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड पी? क्यू और पी के बीच में डिफरेंस बताना है, एक ए की वैल्यू बतानी है। क्वाड्रिलेटरल है, टी इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, एस टी आर इतना है। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या ये? तो अगर मैं मान लूँ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 9a प्लस 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, अगर क्वाड्रिलेटरल है 360, तो 9a प्लस 2 इंटू 162 करेंगे तो 324, और इसमें अगर 360 घटा देंगे तो आई थिंक 36 आएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4। हमको क्या निकालना है? ए की वैल्यू निकालना है, तो वो 4 है। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ए बी सी डी, कोऑर्डिनेट्स इतना है, इसको बाद में करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी कोई ट्राइंगल है जिसमें से बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी परपेंडिकुलर है ए सी के, डी बी सी इज 28 डिग्री, डी बी सी इज 28, तो 90 माइनस 28 ये हो जाएगा 62। फिर कह रहा है कि सी ए ई इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी, इज़ अ पॉइंट ऑन बी सी सच दैट सी ए ई, ये जो है सी ए ई, दिस इज़ 44। ठीक है, तो 90 माइनस 44 ये हो जाएगा 46। व्हाट इज़ अ मेजर ऑफ ए ई बी, ये निकालना है हमको एक तरीके से। तो ये 44 है, ये 62 है, तो 44 प्लस 62 ही आएगा आंसर, तो दैट इज़ 106। ये 7। नेक्स्ट, एक्स अपॉन वाई कितना होगा? एक्स अपॉन वाई प्लस वाई बाय एक्स, तो एक्स अपॉन वाई कितना है? √5, तो ये ऐसे कर लेते हैं, तो √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2 प्लस √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस इंटू 2 अपॉन 5 1 का होल स्क्वायर, तो 9 2 जा 18 का होल स्क्वायर, यानी 324 प्लस 5, तो 329 आएगा आंसर। नेक्स्ट, अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इज कट इनटू स्मॉल एजेस ऑफ लेंथ, स्मॉल क्यूब्स ऑफ लेंथ इतना, कितने बनेंगे क्यूब? तो 12 इंटू 16 इंटू 20 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 3 जा, 4 4 जा, और 4 5 जा, तो टोटल क्यूब्स कितने बने? 460 क्यूब्स बने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल क्यूबॉइड? तो ओरिजिनल क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा? 12 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 20 प्लस 12 इंटू 20, ये क्यूबॉइड का है, तो ये कितना आ जाएगा? 2, 12 6 72, 192 प्लस 320 प्लस 240, तो 320 प्लस 240, 320 प्लस 240 होता है 560, और प्लस 192, तो ये 752 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 1504।
ठीक है, ये क्यूबॉइड आ गया। अब सब क्यूब का कितना हो जाएगा, 60 × 6 a², 6 × a कितना है, 4 का स्क्वायर, तो 6 × 60, 360 होता है, इंटू 16 करेंगे तो 5760 आएगा। 5760 माइनस 1504 करो तो 4256 ये आएगा। नेक्स्ट है tan a 12 तो ये 13 हो जाएगा। तो अब 1 माइनस कॉसेक ए कितना होगा, 1 माइनस 13/12 इंटू 1 प्लस 13/12 अपॉन, देखो अरे यार अब कर ही रहे हो तो 1 माइनस sec² a, 1 माइनस सेक कितना होगा, 13/5 इंटू 13/5, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 13/12 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 13/5 का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए हो, देखोगे तो ये कॉट स्क्वायर है, हमको क्या बताइए, ऊपर बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए अपॉन टैन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1 ही हो जाएगा यार, क्या कर रही हूँ। तो ये 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन टैन, मतलब एक तरीके से कॉट ए की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट ए की वैल्यू 5/12 होगी। फ्रॉम अ बकेट ऑफ फुल ऑफ वाटर 3/10 वाटर इज टेकन आउट, 10 मान लेते हैं, उसमें से 3 निकाला तो 7 बचा। नाउ 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। अब क्या है कि 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया बकेट में, तो 3 निकाला तो 7x + 4, देन 1/5 ऑफ द वाटर इज टेकन आउट लीविंग 2/3। अब इधर का 1/5 निकाल लिया गया, तो इधर का मतलब बचेगा 2/5, तो 7x + 4 का 1/5 ऑफ द वाटर, यानी बचा कितना, 4/5 विच इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द बकेट फिल्ड, 10x। ठीक है, तो 1 ज़ा 2 जा, तो 14x + 8 इज इक्वल टू 5x इंटू 5 इंटू 3, तो 42x + 24 इज इक्वल टू 25। कुछ गलत कर रहे हैं, सॉरी गाइस, इसको बाद में करते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड इतना 25, 60 और 65, रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस ऑफ द साइड, इस साइड में रोटेट कर रहा है, टू फॉर्म द कोन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है πr r + l। अब हमने किसी के साइड इज रोटेटेड टू फॉर्म अ कोन, तो ये हो जाएगी हाइट। अब कोन की हाइट हो गई तुम्हारी 60, ठीक है, रोटेट किया है, तो ये 25 हो जाएगा और ये 65 है, तो पाए इंटू 25 इंटू 25 + 65 ये हो जाएगा। तो 25 + 65 होता है 90, 90 × 25 करोगे तो 2250 पाए। नेक्स्ट परसेंटेज, the percentage profit earned by selling is percentage profit selling a lamp, मतलब selling price 324 है, is equal to the percentage loss incurred by selling at 776। अच्छा, तो 324 माइनस CP इज इक्वल टू CP माइनस 176, तो 2CP इज इक्वल टू 324 + 176 अपॉन 2, मतलब CP की वैल्यू 250 आ जाएगी। ठीक है, तो 65% है, तो यानी 250 इंटू 165/100, 25 5 ज़ा और 25 5 ज़ा, 5 5 ज़ा 2 ज़ा, तो 165 इंटू 5 होता है लगभग 825, और अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 412.5। A letter is chosen, find the probability that the letter is a vowel। तो ASSA NATION, तो पहले देखते हैं वॉवेल कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 वॉवेल्स हैं। लेटर इज चूजन, और टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 5/13। नेक्स्ट
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 साइन इतना, एंड m इज इक्वल टू tan a अपॉन tan b। देखो अगर इसको खोलें तो साइन, इसको खोलते हैं, बाद में खोलें क्या, टाइम, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए इज इक्वल टू 9 साइन ए कॉस बी माइनस 9 साइन ए कॉस, साइन मतलब साइन ए है ये, साइन बी कॉस ए, तो साइन ए कॉस बी इधर आएगा तो 8 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू 10 साइन बी कॉस ए। तो ये हो जाएगा 2, 2 4 जा और 5, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर ऐसे करें तो ये साइन बी कॉस ए, ठीक है, ये हटा। हमें क्या निकालना है, tan ए अपॉन tan बी, मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए और साइन बी, तो 5/4 आंसर है, 5/4। अ मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी, 100 मान लेते हैं उसकी सैलरी है, जिसमें से 100 मान लेते सैलरी है उसकी, जिसमें से 30% वो बेच रेंट पे कर देता है, बचा कितना, 70। एवरी मंथ ही ऑल्सो स्पेंड 563 ऑन कन्वेंस एंड 1000, इतनी सैलरी है, इतना खर्च करा तो इतना बचा। अब हर महीने वो 563 कन्वेंस में करता है और बहुत ज़्यादा ग्रोसरी मंगाता है ये लड़का, 10117 ग्रोसरी में करेगा एंड सेव्स द रिमेनिंग। तो कितना खर्च कर रहा है, 628516016, 10,680 खर्च करता है, और भी सेविंग भी कर रहा है, यानी 954 और ऐड करो, 4 8 5 13, 8 5 13, 1 कैरी, 9 6 15 116 11634। ठीक, तो ये 70x की वैल्यू हो गई, तो हमें 100x निकालना है, तो कितना हो जाएगा, अपॉन 70 इंटू 100, 7 से आई थिंक कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 जा 6 जा 6 जा 2 जा, तो 16620। मोड इतना है, मीडियन मीन निकालना है, तो देखो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो मोड की वैल्यू 66 है, और 3 इंटू 42 माइनस 2x, तो 42 इंटू 3 होता है 126, और अगर माइनस 66 करेंगे तो 120, तो x हो जाएगा 30, तो मीन आ जाएगा इतना। 25 देखते हैं, 25 क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ सेकेंड क्वार्टर बाय वॉल्वो टू सेल्स इन फर्स्ट क्वार्टर बाय मर्सिडीज। तो सेकेंड क्वार्टर वॉल्वो कितना है, रेड, तो दैट इज़ 2000 अपॉन मर्सिडीज़ का फर्स्ट क्वार्टर कितना है, 1000, तो 2/1। नेक्स्ट, अब हमने मैथ्स में काफ़ी छोड़े हैं, तो लेट्स डू सेकेंड। Rajesh purchased some perishable items for sale, but a quarter of those items could not be sold and went bad. However, Rajesh managed to sell the rest of the items at a price that helped in overall of 20% profit. What percent above the cost price of each item sell each that did not go bad? 100 रुपये में ख़रीद रहा है, मान लेते हैं 100 रुपये टोटल प्राइस है उसका, तो 120 में उसकी सेलिंग प्राइस है, उसका बेचता है। वॉट परसेंटेज अबव, तो 20, what percentage above each item, but a 1/4 of those items could not be sold, यानी 25 बेच नहीं रहा तो 75 वो बेच रहा है, तो 75 में भी वो अगर वन एंड नॉट बी सोल्ड एंड वेंट बैड, तो एक तरीके से फिर भी वो ओवरऑल कर ले रहा है। तो मतलब इसका इसका डिफरेंस कितना हो, 45 अपॉन 75 इंटू 100, 15 3 जा 15 5 जा 60,
नेक्स्ट है 6 नंबर, इसको करते हैं। कह रहा है कि इन विच ईयर मैक्सिमम परसेंटेज प्रीवे, तो हम लोग 14 का निकालेंगे, 17 का निकालेंगे, 18 का और 19 का। 14 का देखते हैं। 14 का क्या है, 10.8 माइनस 10.8 माइनस 9.9 करेंगे तो 0.9 अपॉन 9.9 ये हुआ। 17 का अगर देखें तो 6.5 माइनस 5.2, तो ये होता है लगभग 1.3 अपॉन 5.2 इंटू 100, तो ये 4 और ये 25 हो जाएगा। तो 17 का तो 25% है, ठीक है। और ये 11, तो 100/11 करेंगे अगर, तो ये लगभग 9% हो जाएगा, ठीक। और 18 का देखते हैं, 18 है 9.5, मतलब 3/6.5 इंटू 100, तो 36, मतलब एक तरीके से ये लगभग 45 हो जाएगा। आई थिंक यही यही लग रहा है, सबसे ज़्यादा इसी में है। और अगर 11.4 माइनस 9.5, तो ये लगभग 1.9 अपॉन 9.5, तो ये 20 आ जाएगा। ये 2018। 7 देखते हैं। मनीषा ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, स्पीड उसकी कितनी है 48, डबल्स द अर्लियर डिस्टेंस एट एंड डबल द अर्लियर डिस्टेंस। देखो, स्पीड और डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले x था तो 48, अब वो 2x पे कर रही है, तो अब वो ले रही है 36। She then starts to return starting points for the same route. If the average of the entire is 54, then what is her speed? देखो, एवरेज अगर average of the entire journey is 54, then what is the speed for the return journey? तो रिटर्न टोटल डिस्टेंस का 3x है, रिटर्न में वो 3x कर रही है, तो ये हमको स्पीड नहीं पता है, ठीक है। तो 3x तो 6, तो टोटल 6, तो हमें मतलब ये पता है कि अगर टोटल डिस्टेंस है 6x, क्योंकि 3 जा रही है 3 वापस आ रही है, और जो एवरेज है वो 54 है। तो हम टाइम, देखो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है टाइम मैनेज करने का, टाइम को बैलेंस करते हैं। तो x/48 प्लस 2x/36 प्लस ये है, ये कुछ y हो गया, 3x/y इज इक्वल टू 6x/54, ये हमको निकालना है एक तरीके से। तो x पहले हटा ही लेते हैं, ठीक है। 1, 1/18 हो गया, तो ये 1/9 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 48 और 18 यानी 6 इंटू 3, 144 इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस ये 3 + 8 प्लस 432 इज इक्वल टू 1/9, तो ये 16 हो जाएगा। वाई होगा ये, वाई ठीक, 11y प्लस 432 इज इक्वल टू 16। एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ। ये हो जाएगा, इसको अगर करें तो 3/y, तो 3/y इज इक्वल टू 1/48, 1/9 माइनस 1/48, यही तो बैलेंस किया है इसने, टोटल डिस्टेंस और रिटर्निंग की। तो x है और 2x है, तो x प्लस 3x/y, सिक्स एक्स अपॉन 54, 1/9, 1/40, 1/18, 144, तो ये 16 माइनस करें तो 16 और ये 4, 48 4 जा होता है, और ये माइनस का 8 इज इक्वल टू 3/y, 8 तो 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4, तो 144/4 करोगे तो ये 36 हो जाएगा। फिर भी कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं। 16 जा माइनस 4 माइनस 18, 8 जा, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा,
4 हो जाएगा, 1 जा 36। तो y की वैल्यू 108 नहीं, गलत है ये। 10वां देखते हैं। Two pipes A and B can fill 9300 liters in 105 if they are open। हाँ तो मान लेते हैं A है, B है, ये 15 और ये 12। तो ये हो जाएगा 60, 15 4 जा 5 जा। तो टोटल टाइम लेता है 60/9। 60/9 105/93। तो 3 जा 1 जा, और ये हो जाएगा 2 105/3 35 हो जाएगा। 3 जा और 20, तो 700/93। 93 डिवाइडेड बाय 700, तो 93 7 जा अगर करो से तो 651 आएगा। और इसमें हाँ यही आंसर है। नेक्स्ट करते हैं 13 नंबर। एरिया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेट एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब देखो इसमें साफ साफ देखो अगर, तो ABCD, ए है तुम्हारा 1,1, बी है तुम्हारा 7,-3, और ये 12,2, और ये 7,21। अब इसमें दो ट्राइंगल हैं, तो दोनों ट्राइंगल ABC और ADC, तो ABC का हम वो निकालते हैं एरिया, कोऑर्डिनेट्स वाला। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो ये होता है 1/2 x1 यानी 1 ब्रैकेट -3 -2 -5 प्लस x2 यानी 7 ब्रैकेट y3 2 - 1 1 प्लस x3 यानी 12, और y1 - y2 यानी 1 + 4। तो हो जाएगा ये माइनस का 5 प्लस का 7 प्लस का 48। तो 48 + 7 होता है 55, 55 - 5 होता है 50, और ये होता है 25। ठीक है, ADC का इसी तरीके से निकाल लें। तो 1/2 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 - 21 19 होता है, और प्लस फिर ये 12 21 - 1 20 होता है, प्लस फिर ये 7 और ये -1 होता है, तो -7, ये कितना होगा, -19। देखो ये होगा, देखो 9 सॉरी -19 + 240 और माइनस का 7, तो ये 214 हो जाएगा। 214 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 107 आएगा, 107। और इसमें अगर प्लस करेंगे हम 25 तो 132। सही भाई, सही है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोऑर्डिनेट का ये सही आया है। फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर 3/10 मान लेते हैं, 10x उसकी कैपेसिटी है, 3x निकाला तो 7x बचा। अब 4 लीटर पानी ऐड किया गया बकेट में, added to the from bucket full of water। अब 4 liters of water is added to the bucket। अब 7x + 4 हुआ। then 1/5 of the water is taken out। अब 1/5 ऑफ द वाटर निकाल लिया गया, तो बचा कितना, 4/5 बचा। तो जब 4/5 बचा यानी 4/5 ऑफ 7x + 4, लीविंग ओनली 2/3 ऑफ द बकेट फुल्ड। 2/3 इंटू 10x, तो ये 2 जा जाएगा, तो 6 और ये 5 हो जाएगा। 5x/3 इज इक्वल टू दिस, तो हो जाएगा 3 × 7x + 4 इज इक्वल टू 25x। तो 21x + 12 इज इक्वल टू 25x। तो 12 वुड बी 4x, तो x वुड बी 3। हमको बताना है कैपेसिटी ऑफ द वाटर, तो 10x था तो 30 लीटर्स। नेक्स्ट करना है 27 नंबर छोड़ा था। अब भाई ये तो कुछ गड़बड़, अब इसके चक्कर में जनरल रीजनिंग में भी 2 छोड़े, तो लेट्स सी। तो जैसे ये है, m होता है 13 5 18 7 और 5, और i है 9 4 23 2 और 19, और ये है 19 8 9 6 और 20। तो ये आई थिंक क्या हो रहा है, 13x यानी ये 24 हो रहा है, 20 + 4 और 13 + 6 यानी 19 + 6 25। तो ये x और y होगा।
8 5 माइनस 2 8 माइन 8 5 माइनस 8 माइनस 3 5 यानी ई वाई आखिरी में ई वाई एक ही ऑप्शन है ये। नेक्स्ट 11th नंबर था एस टी। एस होता है 19, 4, ओ पी क्यू 17 और 24। टी होता है, अरे टाइम ख़त्म। लेट्स सी हाउ मच आई हैव स्कोर्ड। सबमिट क्यों नहीं हो रहा है ये? यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। लेट्स सी कितना स्कोर हुआ है। स्कोर 137 आउट ऑफ 200 है। जनरल अवेयरनेस में नहीं, रीजनिंग में 41 है, जीके में 15.5 है, क्वांट्स में 43 है, इंग्लिश में 37.5 है। अरे यार ये मेरा 137 स्कोर है जो कि बहुत ही निराशाजनक स्कोर है। बिकॉज़ पता नहीं क्या गलती करी है मैंने। अब जब इसकी एनालिसिस, अच्छा इसमें होती है ना शायद एनालिसिस, हाँ इसमें कर सकते हैं। तो इनकरेक्ट देखते हैं। रीजनिंग में मैंने ये और ये दो इनकरेक्ट करे हैं, तो ये क्या है इनकरेक्ट? डी सी सी ई सी ई डी ई डी डी सी, लेटर विच कम ट्वाइस इज द इनिशियल सेट। और इसमें क्या गलत है? हाँ देखो इन दो में डाउट था, तो ये चलो मार्क फॉर रिव्यू। कॉइंट्स में देखते हैं क्या गलत किया है। कॉइंट्स में मैंने दो गलत करे हैं, एक तो ये हो गया। ये क्यों गलत है भाई? 88.3 तो हमें क्या निकालना था? हाईएस्ट परसेंटेज ग्रोथ ई का है। ई क्यों है भाई? 17 18 और 20 21। ई तुम्हारा कितना था? ई है ब्लू वाली लाइन, दो से मैंने डी लगाया है क्या? डी तो होगा, वो है 2 से 5। हाँ यार 5 से 2, सही बात है, गलत किया है। इसमें क्या है? 6 बटे क्यों है भाई? नंबर ऑफ वॉवल्स कितने? 6 है नंबर ऑफ वॉवल्स। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ वॉवल्स। ASSASSINATION, इट इज़ अ लेटर वॉवल। तो टोटल वॉवल कितने? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। ये सिली मिस्टेक थी, काउंटिंग मिस्टेक कह लो इसे आप। तो ये ठीक। अब इंग्लिश में देखते हैं क्या गलत किया है। देखा, क्लोज टेस्ट की तो सोड होगा, लग रहा था ये मुझे। पुट ऑफ होना चाहिए, पुट ऑफ, ये मुझे डाउट भी था इन दो क्वेश्चन में। द फॉलोइंग द एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग आउट, रोल आउट होना चाहिए। रोल आउट का मतलब क्या है इसमें? रोल आउट का मतलब है टू इंट्रोड्यूस और लॉन्च समथिंग। ब्रिंग आउट का मतलब है टू पब्लिश और प्रोड्यूस। शार्पली लगाया था अल्फ़ाबेटिक, मैंने अल्फ़ाबेटिकली कब लगाया है? शार्पली तो होना था। एपेथेटिकली लगाया, अच्छा एपेथेटिकली लगाया है। स्ट्रक्चरल, ड्रास्टिक की जगह स्ट्रक्चरल होगा। ओके, तो 5 इसमें गलत किए थे। अटेम्प्ट में ये क्या था? +1। अब ये कर नहीं सकते थे क्या यार? टाइम नहीं मिला मुझे। हाँ, मैथ्स में जो छोड़ा था वो देखते हैं। 86.4, यही तो मैंने भी किया था। D 2D 3D/X। ओके, हाँ, सो ये था स्कोर मेरा। आफ्टर सिली मिस्टेक्स काफ़ी हैं, ये तो मैंने देखा है, हड़बड़ी में चीज़ें गलत करना। सो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट मॉक। सो दिस इज़ माई स्कोर एंड प्लीज़ डू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मॉक में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।